नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं कृति आपके साथ। और जैसा कि हमने कल एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर के बात की थी और जैसा हमने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के भी सीट बंटवारे को लेकर के आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उधर सेटलमेंट दिखता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ प्रिंस रघुवंशी मौजूद है, तो अब प्रिंस से हम जानेंगे कि अब भी कल से लेकर के आज तक में भी बहुत कुछ हो चुका है बिहार की राजनीति में और खास करके कि एनडीए गठबंधन में। तो प्रिंस बताइए कि कल जब अनाउंसमेंट हुई थी सीट सेटलमेंट को लेकर के, तब भी हमने कल डिस्कशन किया था कि एलजेपी थोड़ा फ्रंट फुट पर है और जेडीयू बैक फुट पर है, जिसका कि रिजल्ट हम लोगों को कल देखने को मिला था। तो कल क्या कुछ हुआ है जेडीयू के खेमे में, एनडीए के खेमे में, और रात भर में कैसी राजनीति ने करवट ली है बिहार की? तो कृति जी, हुआ ये कि कल शाम को हिलसा के जो मौजूदा विधायक हैं वो जदयू के हैं और उसी सीट पे हमने चर्चा भी करी थी कि उस पे 70-80 हज़ार के आसपास नीतीश कुमार जी के वोटर हैं, काफ़ी अच्छे उनकी जाति के वोटर हैं। और वो सीट जब एलजेपी के कोटे में चली गई, मतलब भाजपा भी नहीं एलजेपी, तो नीतीश जी ने कैसे एक्सेप्ट करा, ये हमें बड़ी दुविधा हो रही थी। तो फिर जब वो विधायक पहुँचे और वो रोने लगे नीतीश जी के दरबार में, तो नीतीश जी बोले कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुमको? तो बताया कि आपको नहीं पता, सीट एलजेपी के कोटे में चला गया है। तो नीतीश जी बिफर गए कि ये कैसे हो गया। अब रही सही कसर रही, थोड़ी देर में जामा खान भी आ गए अपना इस्तीफा लेके कि लीजिए। बोले क्या हुआ कि हमारी सीट भी चली गई, हमारी सीट भाजपा के कोटे में चली गई। बस नीतीश जी पूरा बिफर गए, फैल गए, नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया, संजय झा को फ़ोन लगाया, ललन सिंह को फ़ोन लगाया कि जब ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन मुझसे कुछ और तय हुआ था, वहाँ पे कुछ और हुआ, तो ये कैसे कर दिया तुम लोगों ने? तो उन्होंने बीजेपी से तो खैर कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने ही लोगों को धमकाया, बोला। और इसमें जो हिलसा से उनके मौजूदा विधायक थे उनको उन्होंने सिंबल भी दे दिया रात को ही कि हम इस सीट पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नालंदा जिले की जो भी सीटें हैं जो इनके पास है, जिस पर सेटिंग है ये, तो नीतीश जी नहीं देने वाले हैं। और जो इनके खास लोगों की बहुत सारी सीटें थी जो चली गई थी या तो एलजेपी के पास या भाजपा के पास, तो उन सभी सीटों पर इन्होंने रात को दोबारा से विचार विमर्श करा और इन्होंने कहा कि वो सीटें हमें वापस चाहिए और जब तक इन सीटों पर सहमति नहीं बनेगी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और आज जो पटना के मौर्य लेजेंडरी मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो कैंसिल करा दी इन्होंने। तो वो जैसे ही कैंसिल हुई, दिल्ली में हड़कंप मच गया कि ऐसे कैसे एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और वो कैंसिल होना, तो ये एक वोटर्स में भी गलत मैसेज जाता है, नैरेटिव भी गलत जाता है कि हम साथ साथ नहीं हैं। मांझी जी साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मांझी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे साथ गरीबों जैसा व्यवहार हुआ है, हमें सिर्फ 6 सीटें दी। बिखर गए थे और उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कराई था कि आज मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये चीज़ें हैं, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, पूरी रात इलाज चला है, लेकिन अब भी गठबंधन आईसीयू में नजर आ रहा है और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार हो सकता है पलट भी जाए। ये भी बहुत ज़्यादा र्यूमर चल रहे हैं, र्यूमर है, सत्यता है क्या है, क्योंकि मैं तो एनडीए कवर कर रहा था, एनडीए देख रहा था, इंडिया का आप बताएंगे, आप देख रही थी ज़्यादा। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी और नीतीश की आपस में बात हो गई है, इसीलिए उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे हैं तेजस्वी, और इधर नीतीश कुमार ने तो पूरा रोक दिया है कि जब तक फैसला नहीं होगा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा और कौन कौन सी सीट हमें वापस चाहिए। वो वापस भी मांग रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जो 101 पे बात हो गई, नहीं, और सीटें भी चाहिए। और वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो अब नैरेटिव आ गया है पूरे बिहार में कि एनडीए को साइडलाइन करा, एनडीए में जदयू को साइडलाइन करा जा रहा है। ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और क्या नीतीश कुमार इसके बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र तो कहीं रिपीट नहीं हो जाएगा। तो इस पूरे नैरेटिव को ब्रेक डाउन करने के लिए नीतीश जी अब सोच रहे हैं क्या करना है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी है। ये तो खैर एक तरह से पैटर्न ही है कि इलेक्शंस के आजू बाजू वाला जो समय रहता है उसमें नीतीश कुमार काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा हुआ है और हो सकता है कि रिपीट हो, हमें पता नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन का भी अभी कुछ क्लियर स्टैंड नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा रीजन यही है प्रिंस, क्योंकि जेडीयू का अगर क्लियर स्टैंड नहीं हुआ, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है। क्योंकि तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ है तेजस्वी और नीतीश कुमार, मतलब आप कह रही हैं कि बातें हुई हैं, ये एक तरह से समझिए रूमर्स कहिए कि फैक्ट कहिए, वही है कि अब धुआं निकल रहा है तो आग तो लगी ही होगी ना कहीं पे। सही बात है, कुछ तो हुआ ही होगा। कुछ उधर की पार्टी के लोग कह रहे हैं, कुछ इधर के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बात हुई है दोनों
दोनों आला कमान के बीच में बात हुई है। तो अब क्या है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इसलिए भी वेट कर रही है कि अगर जेडीयू आ जाती है तो जो सीट बंटवारे का डायनामिक्स है वो पूरा बदल जाएगा। आरजेडी के खेमे में जो सीटें आने वाली है मेजर, क्योंकि मेजर तो आरजेडी के खेमे में आएंगे और उसके बाद कांग्रेस के खेमे में आएंगी, तो इन दोनों के खेमे में जो सीटें आने वाली वो कट कटा करके जेडीयू को देनी पड़ेंगी। तो अभी मुझे लगता है इसीलिए वेट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले भी। लेकिन हालांकि सीपीआई का थोड़ा बहुत स्टैंड हमें क्लियर दिख रहा है, उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूट करा है काफी सारी सीटों पे, और 2-3 सीट्स का तो हमें क्लियर है कि वहां पे सीपीआई लड़ेगी। अब तो जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है दिव्या गौतम, उनको दिखा से टिकट कंफर्मेशन मिल चुकी है। डॉक्टर सौरभ पालीगंज से उनका भी टिकट पता था कि कंफर्म होना, वो तो नॉमिनेशन भी कर लिया शायद उन्होंने कर लिया कुछ, तो उनका भी कंफर्मेशन था। एक तरारी विधानसभा सीट है, वहां भी हमें पता है कि सीपीआई का ही कैंडिडेट आने वाला है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जहाँ तक मुझे पता अभी तक हुई नहीं है, हो सकता है हो जाएगी किसी भी वक्त पे। तो ये 3 सीटें हैं सीपीआई की जो हमें पहले भी पता था, तो ये तीनों पर कंफर्मेशन तय है। लेकिन अब इन दोनों का कोई कंफर्मेशन नहीं है, आरजेडी की सीटों का कंफर्मेशन नहीं है, ना कांग्रेस की सीटों का कंफर्मेशन है। इंडिया गठबंधन का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होना था आज वो टल चुका हुआ है। लेकिन एक चीज है प्रिंस, जो हम लोग नैरेटिव की बात कर रहे हैं, अब दोनों गठबंधन में जो नैरेटिव का डिफरेंस है, एनडीए गठबंधन जो है वो बहुत क्लियरली बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू अपनी राजनीति अलग कर रहा है, एलजेपी अलग कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है जिसपे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि चिराग पासवान और गिरिराज सिंह की लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई ऑलमोस्ट पब्लिक हो चुकी है, क्योंकि गिरिराज सिंह नाराज हैं ब्रह्मपुर की सीट एलजेपी को दिए जाने से। और बात यहाँ तक आ गई है कि कल ट्वीट करके गिरिराज जी ने एक एग्जांपल दिया कि 100% स्ट्राइक रेट क्या होता है हम बताते हैं, और उन्होंने 2010 वाला रिजल्ट जिसमें जदयू और बीजेपी एक साथ लड़ी थी वो कोट करा और उसमें परसेंटेज दिखाई उन्होंने कि 89% सीट जो है वो भाजपा जीती थी, और ये होता है स्ट्राइक रेट। जीती हुई सीटों पे जीते हुए पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ आप लड़े और उसके बाद जीते तो वो कोई स्ट्राइक रेट नहीं होता है। तो वो सीधा हमला उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर करा था। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। तो एनडीए गठबंधन में बिखराव तो दिख रहा है, आपसी मनमुटाव दिख रहा है, जो कि आने वाले इलेक्शन जो वोटिंग है उस पर अच्छा प्रभाव तो नहीं डालने वाला और वही इंडिया अलायंस में चीजें काफी कॉम्पैक्ट है। हालांकि हमें भी पता है कि अंदरूनी लड़ाई तो चल ही रही होगी, इसमें तो कोई दोहराए ही नहीं है, लेकिन सेटलमेंट मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में ज्यादा इजीली हो जाएगा एनडीए के कंपैरेटिवली, बशर्ते कि जेडीयू उधर स्विच ना करे। अगर जेडीयू उधर स्विच करते हो तो फिर अब क्या है कि जहां पर आरजेडी के अगेंस्ट जेडीयू तैयारी कर रहा था, जहां जेडीयू के अगेंस्ट आरजेडी तैयारी कर रहा था, अब इन 2 महारथियों में से तो एक ही को टिकट मिलेगा ना, अगर पार्टी स्विच होती है तो फिर डायनामिक्स पूरा बदल जाएगा, अलायंस का डायनामिक्स बदल जाएगा, और फिर एनडीए गठबंधन में एलजेपी का से तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी बचने वाली है वो एलजेपी बचने वाली है। अगर लेकिन फिर वो 2015 वाला रिजल्ट रिपीट होगा, बीजेपी बिल्कुल लोवेस्ट पे आ जाएगी। और खैर अब ये तभी 1-2 दिन में, आज शाम तक है, कल तक फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल हम लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो इंतजार है अब हम लोगों को कि इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होता है और एनडीए का जो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, क्योंकि ये जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तभी आप समझ लीजिए कि हमें 100% क्लैरिटी मिलने वाली है सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, क्योंकि जेडीयू का बिदकना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ग्राउंड जीरो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना है। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीजें बिहार राजनीति में चल रही है उसका एक एनालिसिस हम आपके सामने लेकर के आए, ताकि आप भी पूरी तरह से अपडेट रहे। धन्यवाद।